एक मसीही परिवार में जन्मे एल्विस ने जैसे ही कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा, वो सब कुछ भूल गए जो उन्हें घर पर सिखाया गया था और उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। जब मैंने अपनी परवरिश को भुला दिया और गलत रास्ते को चुना तो दुनिया और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं बचा था। दरअसल मैंने खुद को अपने उन दोस्तों से भी बदतर पाया जो मसीही में नहीं जन्मे थे। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल करता था, मैं कॉलेज स्टाफ के खिलाफ बगावत करता था और मुझे बैड बॉय होने पर गर्व होता था। इन सब हरकतों के साथ अपने हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए एल्विस नशे की आदतों में पड़ गए। मैं अक्सर शो ऑफ करता था कि देखो मैं कैसी कैसी चीजों में हूँ। मैंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया और फिर मुझे शराब पीने की लत लग गई। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब के साथ ही मैं लड़कियों के बारे में भी घटिया बातें करने लगा था। एल्विस की माँ को एल्विस के एक दोस्त की माँ के जरिए पता चला कि वो कॉलेज में क्या करते हैं। ये जानकर वो डर गए थे, लेकिन उनकी माँ ने उनसे जो कहा उस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी। माँ ने जो बातें कही उसने असल में मुझे झकझोर दिया। माँ ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, मैं उन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे ये सब कहा। मैंने तुझे अपनी आंखों से भी देखा होता तो भी मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। क्योंकि जब तुम 9 महीने मेरे गर्भ में थे तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे एक बेटा चाहिए जो आपके मार्गों पर चले, पिता परमेश्वर, जो एक बहुत अच्छा इंसान हो। जैसे ही एल्विस की माँ वहाँ से गईं, उन्होंने फिर से उसकी सिगरेट उठा ली, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी उस माँ को धोखा दे रहा हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना करती हैं और जो चाहती हैं कि मैं सही रास्ते पर चलूँ। मुझे अपने कामों के लिए अपने दोस्तों को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ, वो मेरा इन कामों में साथ दे रहे थे और मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं उनके लिए अच्छा हूँ, लेकिन ऐसे मैं अपनी माँ को धोखा दे रहा हूँ। नहीं, मैं इस तरह का जीवन और नहीं जीना चाहता। हमारे परमेश्वर ने मुझे बचाया, उन्होंने हम मनुष्यों के लिए अपनी जान दे दी और मैं इतना बुरा जीवन जी रहा हूँ। जब एल्विस ने दोबारा अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया और बाइबल पढ़ने में समय बिताने का फैसला किया, तो उन्हें एक नया एहसास हुआ। मुझे मीका 7:8-10 ने दिखाया कि परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा और खासकर मुझे उन सभी वचनों ने छुआ जो कहते हैं कि पहली संतान परमेश्वर की है। और यहाँ तक कि जरकयाह के 3 अध्याय में जहाँ यहोशू में एक महायाजक को उसके गोद में वस्त्र द्वारा साफ करके शुद्ध किया गया था, इसी तरह से कई दूसरे वचनों द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं समझ गया कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और परमेश्वर में रहना चाहिए। बस उसके बाद से मैंने अपने जीवन को उसी तरह से ढाल लिया और परमेश्वर में बढ़ने लगा। अपनी दिली इच्छा को पूरा करने के लिए एल्विस ने 20 साल पहले एक चर्च शुरू किया और पूरी ईमानदारी के साथ वो दूसरों के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को साझा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि केवल एक ही तरीका है जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वो है उनकी सेवा करना और सभी को ये बताना कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। तो हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मुझे उनके वचन पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। वो जो कुछ भी देता है मुझे वो पसंद है। जो कुछ भी मेरे रास्ते में आता है, चाहे वो कोई आशीष हो या सबक, मैं ये जानता हूँ कि वो सब प्रेम में लिपटा होगा। उद्देश्य केवल प्रेम है, इसलिए परमेश्वर के प्रेम को पाना और उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटना, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह परमेश्वर के प्रेम का उत्तर दे सकता हूँ। आज एल्विस प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें एक दूसरा मौका दिया और अपने नए जीवन को वो परमेश्वर के प्रेम में आनंद से जी रहे हैं। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर। हालांकि जब हम पाप करते हैं तो ये चीज परमेश्वर को दुख पहुंचाती है, पर तब भी परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर तब तक नहीं रुकता जब तक वो हमें बदल नहीं देता। सारी महिमा उनको देनी चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमेशा अंत तक बना रहता है। इसलिए हमें वो उम्मीद रखनी चाहिए और जिसके पास ये उम्मीद होगी वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा। Everyone who has this hope will purify himself.